हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए कंप्यूटर के मोस्ट 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी? तो सर्वप्रथम कंप्यूटर आरक्षण व्यवस्था लगाई गई थी हमारी नई दिल्ली में। तो इसका फर्स्ट आंसर है हमारा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन प्रयोग किया जाता है? जो हमारा डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर संसाधन प्रयोग किया जाता है? तो हमारे जो डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं वे ये तीनों किए जाते हैं, पेज मेकर, वर्ड स्टार और MS वर्ड। हम इन तीनों में क्या बना सकते हैं? अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ई, ये सभी। नेक्स्ट है हमारा, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? जो रैम होती है हमारी मुख्य मेमोरी होती है, क्योंकि मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो रैम होती है वो हमारी कैसी होती है? मुख्य यानी कि मेन मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है? जो सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी की क्षमता होती है वो हमारी 500 MB होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है? जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा वो इस प्रकार का होता है। तो इसका सही आंसर है सिक्योरिटी यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है उसको हम मदरबोर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की एक फ्लॉपी होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा फुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम के मनुष्य द्वारा पढ़े जा सकने वाले रूप को कहते हैं? तो जो हमारे प्रोग्राम होते हैं वे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और उसको हम जो मनुष्य उसको पढ़ता है उस भाषा को कहते हैं हम कोड या शॉर्ट कोड। नेक्स्ट है, एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ? तो इसका आंसर है 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसेंजर मेल बॉक्स निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर है ई। जो हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट हुआ, मदरबोर्ड हुआ, प्रोसेसर हुआ और माइक्रोचिप हुआ, ये सभी क्या है हमारे? ये हार्डवेयर है। और जो मैसेंजर मेल बॉक्स है ये एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है हमारा, किसी नोड के जोड़ने या हटाने पर निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी पर प्रभाव पड़ेगा? रिंग टोपोलॉजी है। यदि हम इसमें से किसी कंप्यूटर को जोड़ते हैं या हटाते हैं तो पूरा नेटवर्क हमारा क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किससे होती है? तो इसका सही आंसर है हमारा USO। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोस इन्वायरमेंट में फाइल के कंटेंट को देखने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है C, US। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी मेमोरी जमा होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी मेमोरी जमा होती है। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो कहाँ कहाँ जमा होती है? डाटा, प्रोग्राम और परिणाम। तो इन सभी में जमा होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेमोरी बनती है कैसे? तो इसका सही आंसर है हमारा C, लार्ज नंबर ऑफ सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम में स्थित प्रोग्राम को क्या कहते हैं? जो हमारा रोम में स्थित प्रोग्राम होता है उसको फर्मवेयर कहते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेमोरी लोकेशन एड्रेस की सीमा होती है? तो इसका सही आंसर है हमारा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा D, लेजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो इसका सही आंसर है हमारा B, रोम। इसकी फुल फॉर्म आती है हमारी रीड ओनली मेमोरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, कैश क्या है? कैश जो होती है हमारी एक मेमोरी होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा D, जिसे हम तेज मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन रैम नहीं है? तो इसका सही आंसर है हमारा
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल फ्रेम में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाए? तो इसका सही आंसर है हमारा बी, फ्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार स्टोरेज नहीं है? जो इंटरनल है हमारा वो किस प्रकार स्टोरेज नहीं है? तो इसका फर्स्ट है प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोगता या यूजर को विशिष्ट परियोजनाओं के कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने देता है उन्हें क्या कहते हैं हम? तो इसका सही आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द भाषा आविष्कार ने किया? तो इसका सही आंसर है हमारा बी, डेनिस ने। अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट के सामने गोला, तीर या स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं जिन्हें कहा जाता है बुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली कॉमन लाइन को कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम हेडर। तो इसका सही आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है C++ में होकर जो फाइल बनती है उसे कहते हैं हम ओबीजे। जो हमारा इसका एक्सटेंशन नेम होता है C++ का वो ओबीजे होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में एनिमेशन सॉफ्टवेयर है? जो इनमें एनिमेशन सॉफ्टवेयर है वो है हमारा मैक्रोमीडिया फ्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को ऐसी भाषा में अंतरण जिसे मशीन समझ कहते हैं? तो जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है उसे मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारा कहीं का प्रयोग करा जाता है कंपाइलर का। तो इसका फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोग के लिए उच्च बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है हमारा APL। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एप्लेट क्या है? तो एप्लेट जो हमारा है एक छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? जो हमारा स्थायी स्टोरेज डिवाइस होता है वो कौन सा होता है हमारा? वो होता है हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? तो इसका सही आंसर है हमारा डी, उसे कहते हैं हम रैम। अगला क्वेश्चन हमारा किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड होती है कैसी? ऑप्शन मेनू में प्रीसेट किए गए रंग में होती है। जो ऑप्शन मेनू में प्रीसेट जो ऑप्शन होता है हमारा जो बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्ट होता है तो वही हमारा बैकग्राउंड का कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तथा केवल प्रोग्राम एक्टिवेट हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा है हमारा? बी। अगला क्वेश्चन है जब दोनों तरफ के हाशिए सीधे और सम हो तो इसका अर्थ है डॉक्यूमेंट में जो हाशिया होता है हमारा वो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं मार्जिन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, फुल जस्टिफिकेशन। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्तमान में प्रयोग की जा रही टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में ये सभी शामिल है सिवाय किसके? मशीन लैंग्वेज के। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? डी। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल V कुंजी को प्रेस करने से क्या होता है? तो कंट्रोल V जो होता है वो हमारी कहीं की शॉर्टकट की होती है, हमारी पेस्ट की शॉर्टकट की होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? बी, सिलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड में पेस्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा इन सुविधाओं के माध्यम से अब संदेशों का आदान प्रदान सामान्य टेलीफोन की तुलना में काफी सस्ता हो गया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस सुविधा पर लागू होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा डी है, उपर्युक्त सभी, इंटरनेट, इंट्रानेट और नेटवर्किंग। अगला क्वेश्चन है हमारा पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर को बांटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ई, उपर्युक्त सभी, ये सभी है। पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर को बांटा जा सकता है किस किस में? इनपुट यूनिट में, आउटपुट यूनिट में और प्रोसेसिंग यूनिट में और मेमोरी यूनिट में। तो इसका सही आंसर है हमारा ई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? तो इसका सही आंसर है हमारा डी, जो कंप्यूटर पर काम करने की जरूरत पड़ती है हमारी वो किस किस चीज की पड़े? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है हमारा
टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है हमारा सही फेच। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन है? तो इसका सही आंसर है हमारा डी, गूगल जो है हमारा एक कैसा एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन हमारा, बुलियन लॉजिक का विकास किसके द्वारा हुआ? तो इसका सही आंसर है हमारा जॉर्ज बुले। तो इसका सही आंसर है हमारा डी। अगला क्वेश्चन है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट मदद करते हैं कई में हमारे प्रॉब्लम को ढूंढने और हल करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो हमारा डी। में ऐसे बटन और मेन्यू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सप्रेस होते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, टूल बार में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है डीओसी। नेक्स्ट है हमारा, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है हमारा ये सभी। जो हमारा टेक्स्ट होता है, फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं? जो हमारी लाइन स्पेस हो टेक्स्ट स्पेसिंग हो या मार्जिन हो, इन सभी को मिला के क्या कहते हैं हम? फॉर्मेटिंग कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड के किस या मेन्यू की मदद से फॉन्ट साइज व टाइप स्पेस बदलते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा सी, डाटा की मदद से। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड का एक्सटेंशन नेम है? तो जो नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है वो .txt होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड में मैग्नीफायर बटन कहाँ होता है? तो जो एमएस वर्ड होता है उसमें मैग्नीफायर जो बटन होता है वो हमारा प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में होता है। अगला क्वेश्चन है, सीडी का पूरा नाम होता है? तो सीडी की फुल फॉर्म होती है हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला क्वेश्चन है, केबीपीएस का पूरा नाम होता है? केबीपीएस की फुल फॉर्म होती है हमारी किलोबाइट पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसक्यूएल का पूरा नाम होता है? जो एसक्यूएल का नाम होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, RDBMS का पूरा नाम? तो RDBMS का पूरा नाम होता है हमारा रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ISP का पूरा नाम क्या होता है या ISP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को क्या कहा जाता है? डाटा कहा जाता है। या हम कंप्यूटर में जो भी टाइप करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम डाटा कहते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर होता है हमारा, कंप्यूटर में सूचना जो होता है वो किसको कहा जाता है? एकत्रित डाटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से CPU का भाग है? तो जो CPU का भाग है इसमें से हमारा कौन सा है? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन हमारा, EDP क्या है? तो इसका सही क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है EDP की? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में यहाँ पे CPU है, CPU। तो यहाँ पे CPU की फुल फॉर्म दिए गए हैं ऑप्शन में, तो यहाँ पे बताना है कंप्यूटर में CPU क्या होता है। तो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है उसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा प्राइमरी फील्ड। प्राइमरी फील्ड, ये यहाँ पे कुछ टाइम मिस्टेक हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, इनपुट डिवाइस एक उदाहरण है किसका? जो हमारी इनपुट डिवाइस है वो क्या है हमारी? एक तो कीबोर्ड है और एक माउस है। तो इसका सही आंसर है हमारा ई। CPU में होता है, जो हमारा CPU होता है उसमें क्या क्या होता है? एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी। जो हमारा एक CPU होता है उसमें तीन चीजें होती है हमारी, CU, ALU और मेमोरी। तो CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट और ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट
और मेमोरी, ये तीन चीज होती है हमारे एक उसमें। तो इसका सही आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न हो जो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। इसमें से कौन सी चीज ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता? तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके ना होने से कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता? तो इसका सही आंसर है हमारा सी, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर न हो तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, बूट नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहते हैं तो उसी की श्रेष्ठ पद्धति है। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, कट एंड पेस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है। तो जो वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, सीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीयू का पूरा नाम हमारा कंट्रोल यूनिट। तो इसका सी आंसर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है एएलयू। तो एएलयू का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमपीईजी फॉर्मेट का पूरा नाम है। तो इसका पूरा नाम, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारा? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, सीडी रैम का पूरा नाम क्या है? तो जो हमारी सीडी रैम है इसके होते हैं सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीडी रैम की हमारी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। सामंजस्य का मतलब होता है यहाँ पर जो मतलब तालमेल मिलाता है, कंट्रोल करता है। तो इसका सही आंसर है हमारा कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीयू के कार्य हैं। तो सीयू के जो कार्य हैं वो कौन कौन से? हमारे इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रण करना, ये भी हमारे सीयू का कार्य हो गया। डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, ये भी हो गया। निर्देशों को पढ़ाना और आदेश देना, तो ये इसका सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर है हमारा सी, सीपीयू के द्वारा। कंप्यूटर के अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भाग जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। जो कंप्यूटर में जोड़ घटा यानी कि कैलकुलेशन करता है वो कौन करता है? हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। अगला क्वेश्चन है हमारा, आउटपुट क्या है? जो आउटपुट होता है हमारा वो क्या होता है? वह जो प्रोसेसर यूजर से ले सके। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? ए। देखो कंप्यूटर में दो चीजें होती हैं, आउटपुट और इनपुट। जो कंप्यूटर हमें दे रहा है वो क्या होता है? वो आउटपुट, और जो हमसे ले रहा, ये यूजर से ले रहा, वो क्या होता है? इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा टेक्स्ट, ड्राइंग और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा? तो कौन करेगा? तो इसका सही आंसर है हमारा स्कैनर, सी। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग जो कहलाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क हम किसको कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कोई चीज जो आसानी से अनुदेश समझ जाती है उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा यूजर फ्रेंडली। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर किया जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा डिजिटल डाटा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर कमांड यूज करेंगे। तो इसका सही आंसर है हमारा न्यू। अगला क्वेश्चन है, डिस्क का संबंध है कहीं से? तो इसका सही आंसर है हमारा ए, सैटेलाइट कनेक्शन से। अगला क्वेश्चन है, जेरिया क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा ए, अरब ज्योतिषी द्वारा बनाई गई एक मशीन। अगला क्वेश्चन है, बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से है? तो इसका सही आंसर है हमारा फर्स्ट, Z1। अगला क्वेश्चन है, एक सिस्टम जिनमें दो अवस्थाएं रहती है, ऑन और ऑफ,
उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहें हम, कंप्यूटर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर को किस देश ने विकसित किया है। तो डिजिटल कंप्यूटर को हमारा किस देश ने विकसित किया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, यूएसए ने। अगला क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। तो डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है तार्किक गणना। अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर के साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, फ्लॉप्स। अगला क्वेश्चन है कॉमर्शियल कंप्यूटर निम्न में से है। तो इसका सही आंसर है हमारा मार्क फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है किस सुविधा के होने से अब कंप्यूटर के द्वारा न केवल टेक्स्ट बल्कि ध्वनि एवं चित्रों की प्रोसेसिंग भी संभव हो गई है। तो किसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीएस का पूरा नाम है अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन है BIOS का पूरा अर्थ क्या है हमारा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो हमारा ए। अगला क्वेश्चन है ब्लू रे है एक, जो ब्लू रे है उसे क्या है, वो हमारी एक स्टोरेज डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है DIP का अर्थ है। तो DIP का अर्थ होता है हमारा डॉट पर इंच। ये DIP होती है हमारी प्रिंटर को नापने की एक इकाई होती है, इसे हम कहते हैं डॉट पर इंच। अगला क्वेश्चन है PPM संबंधित है। जो PPM होता है वो प्रिंटर से संबंधित होता है। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा PPM, यानी के इसके बी और सी दोनों आंसर सही है हमारे। सॉरी, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके दोनों आंसर बनेंगे, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। प्रिंटर हमारे दो प्रकार के होते हैं, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है हमारा असेंबली भाषा से मशीनी भाषा के लिए अनुवारक को क्या कहते हैं। जो असेंबली भाषा से मशीनी भाषा में कन्वर्ट करे उसे क्या कहते हैं हम, कंपाइलर। अगला क्वेश्चन है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है। तो उसको क्या कहते हैं हम, कंट्रोल की। अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। तो कंप्यूटर प्रिंटर जो है हमारी एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन प्रयुक्त की जाती है। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है हमारा एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो उन्हें क्या कहते हैं, वेब कैम। अगला क्वेश्चन है कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर है हमारा यूजनेट। अगला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे एक का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों आज की हमारी क्लासें समाप्त होती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।